मुझे सुकून ही नहीं आता है अगर मैं किसी की हेल्प ना करूं या किसी ऐसे पेशेंट के काम ना आ जाऊं। जब मेरे खुद के बेटे को ज़रूरत थी तब मैंने हर एक को मैंने हाथ जोड़े थे, मैंने पाँव पकड़े थे, मेरे बेटे को बचाओ। लेकिन सब डरते थे, कोई आगे नहीं आया था तब। अगर हम ब्लड के बहाने जाए, एक तो हमें फ्री में टेस्ट होते हैं वहाँ पे, हमें ये पता चलेगा कि हम किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं है। खासकर मैंने उन जगहों पे कैंप किया जहाँ पे मतलब कोई जाता भी नहीं था। हिजाब इंशाल्लाह तभी उतरेगा जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। You are watching Kashmir Unfiltered. This is Sufi Hidayah. With us, we have the blood woman of Jammu and Kashmir, Miss Bilkisara. Not only she is the blood woman of Jammu and Kashmir, but she has played a key role in protecting the Pahalgam attack victims. आपको बहुत शुक्रिया बिल्किस जी। एक सेंस होता है कि मैं खून नहीं दूंगा, उससे मेरा खून कम हो जाएगा। व्हाट इज योर स्टार्ट? कैसे आपने शुरू किया और उस थॉट को ख़त्म किया अपने दिमाग से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिल्किस आरा है। ब्लड वुमेन ऑफ JNK के नाम से मुझे जाना जाता है, इसलिए कि टिल डेट तक मैंने 42 टाइम्स डोनेट किया है। तो शुक्र है अल्लाह का कि 3 बच्चों की माँ हो के मैंने स्टार्ट किया है ये मिशन। 2012 23 जून था जब मैंने पहला यूनिट दिया था अपनी कज़न को। वो बारामूला में थी, उसकी डिलीवरी थी, वो बारामूला से रेफ़र हो गई थी LD। तो बहुत ही सीरियस कंडीशन में थी वो। तो जैसे ही LD वालों ने हमें बोला कि इसको 5-6 यूनिट हमें ब्लड चाहिए, तो उसके हस्बैंड साथ थे ही नहीं। मुझे लगा, मैं मतलब बहुत डर गई थी तब। मुझे लगा कि अगर मेरा खून निकालेंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अब उसका भी सोचना था कि उसके हस्बैंड भी साथ नहीं, हमारे घर वाले भी साथ नहीं थे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, ब्लड लॉस हुआ था। हमें लगा था हमें छुट्टी मिलेगी, हम घर जाएंगे, लेकिन अल्लाह का करना था। तो जैसे ही मैं ब्लड बैंक गई और मैंने बोला मैं इसकी कज़न हूँ और मेरा खून निकालो, इसको बचाओ, आंखें मैंने वहाँ पे बंद की और मुझे लगता है 24 घंटों के बाद मैंने आंखें खोली घर में। इतना मुझे डर था। 2 दिन के बाद मतलब जैसे ही सारे लोग आए, हमसाए, हमारे रिलेटिव्स, बोला कि बिल्किस ने तबस्सुम की जान बचाई। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि मेरी वजह से भी किसी की जान बच गई। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रोज़ रोज़ अपना खून दे दूँ। 2-3 महीने के बाद फिर मैंने डॉक्टरों से भी बात की, कैसे होता है, कैसे ब्लड डोनेट करते हैं। मैंने खून दिया है, मुझे मत कुछ हो जाएगा। जैसे ही मुझे पता चला, ऊपर से मैं एक हेल्थ वर्कर भी हूँ, आशा वर्कर हूँ मैं, एज वहाँ पे मैं लंगेट में मैं काम करती हूँ। तो तब से लेकर आज तक मैंने 42 टाइम्स मैंने डोनेट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी बहनें आ जाए डोनेट करने के लिए। ख़ासकर मुझे पता है कि जब डिलीवरी के दौरान एक एक बहन को कम से कम 2 या 3 या 4 यूनिट चढ़ाने पड़ते हैं ब्लड। अगर हम पहले ही जाए हर एक हॉस्पिटल में, ब्लड बैंक में, वहाँ पे ब्लड अवेलेबल रखें, तो हमारी किसी भी बहन की डेथ नहीं हो जाएगी ब्लड की वजह से। दिन में आपको कितने फ़ोन आते हैं कि अब फलाना खातून को ज़रूरत है, किसी एक्सीडेंट किसी का हो गया है, उन्हें ज़रूरत? कितने फ़ोन आते हैं आपको? मैं तो एक हेल्थ वर्कर ही थी। फिर जब मुझे पता चला कि हर एक ब्लड बैंक में ब्लड कम ही होता है, फिर मैंने ज्वाइन किया रेड ड्रॉप। हमारे NGO का नाम है, जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ, वुमेन्स विंग की JNK में। तो फिर मैंने तैयार किया अपने भाई और अपने बहनों को। बहनें तो अभी कम ही आ रही है क्योंकि वो खुद अनीमिया ही है अभी। तो मेरे भाई लोग कम से कम 5-10 हज़ार मेरे भाई लोग हैं जो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं हर एक जगह पे, जम्मू में, कश्मीर में, दिल्ली में, अहमद से भी मुझे परसों एक फ़ोन आया था, हमें वहाँ पे ब्लड। फिर मैंने अपने 2 भाइयों को वहाँ पे भेजा तो उन्होंने डोनेट किया, तो माशाल्लाह उसकी जान भी बच गई। कम से कम मुझे 20 या 15 कॉलेज मुझे आती है। अगर मैं मतलब अब मुझे सुकून ही नहीं आता है अगर मैं किसी की हेल्प ना करूं या किसी ऐसे पेशेंट के काम ना आ जाऊं। अब मुझे सुकून भी नहीं आता है। अगर मुझे 2 यूनिट दिन में किसी को भी लग जाए तो मुझे लगता है नहीं नहीं, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गया है, मुझे आज फ़ोन ही नहीं आए हैं दिन में।
तो मुझे लगता है ये सबसे नेक और बहुत ही अच्छा काम है, खुद के लिए भी और औरों के भी लिए। आपकी खुद की ऐसी कोई स्टोरी जो आपको छू चुकी हो, जब आपने कहा हमसे इससे पहले भी कि मेरा बच्चा एक तरह से मैं देख रही थी उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे और मैं दूसरे के बच्चे को खून दे के आ रही थी, वो कहानी दोहराएं। बिल्कुल। तो मेरा खुद का बेटा था 2 साल का, तो वो कोमा में चला गया। वो बहुत ही, उसकी कंडीशन बहुत ही बीमार थी। हम थे यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल इधर ही श्रीनगर में, सुनवार में, तब 2014 में। तो ये मैंने हर जगह पे बोली कि ये ब्लड का राज क्या है। तो डॉक्टर कायसर साहब थे तब, उसने बोला कि ये अब हमें लगता है ये बचेगा नहीं, क्योंकि इसकी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब ही होती जा रही थी। मैंने उसको ब्लड दिया अपने बेटे को, शायद वो 80 सीसी लेते थे बच्चों के लिए। और फिर मुझे डॉक्टर साहब ने बोला कि 3 महीने तक आप ब्लड नहीं दोगी। तो एक द्रगमुला का बच्चा आया, तो वो बहुत रो रहे थे कि हमें ब्लड चाहिए, ए पॉजिटिव आजकल हर एक के पास ब्लड है, बट जब नीड होती है, जब मेरे खुद के बेटे को ज़रूरत थी, तब मैंने हर एक को, मैंने हाथ जोड़े थे, मैंने पाँव पकड़े थे, मेरे बेटे को बचाओ। लेकिन सब डरते थे, कोई आगे नहीं आया था तब 2014 में, डेट भी मुझे याद है। और वो मंज़र जब भी मैं जाती हूँ ना कहीं पे भी कैंप करने के लिए, तो मुझे याद आता है कि मैंने कैसे हाथ जोड़े थे, मेरे बेटे को बचाओ। और आज का डेट देखो कि हर एक ब्लड बैंक में मैं जाती हूँ कैंप करने के लिए, वो बोलते हैं 10 दिन रुको, बल्कि आपने हमें इतना ब्लड रखा है अवेलेबल यहाँ पे, अब हमें नहीं चाहिए अभी। लेकिन वो दिन भी मुझे याद आता है कि जी चाहता है कि मैं खुद को ही मार डालूं। अ स्टोरी ऑफ ए डेडिकेटेड मदर जिन्होंने अपने बेटे को मौत के इतना करीब देखा कि दूसरे के बच्चे पे आने वाली आंच बर्दाश्त नहीं की। बिल्किस आप बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो उसके बाद आपने द्रगमुल्ला के बच्चे को भी खून दे दिया? नहीं नहीं, मैंने मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे पता है आपके कानों में गूंज रही है, वहाँ पे ऐलान कर रहे थे, कह रहे थे कि इस द्रगमुला के बच्चे को ए पॉजिटिव की ब्लड ज़रूरत है। तो मुझे ना वो, मुझे पता था कि डॉक्टर कैसर ने बोला था कि आपका बेटा बचेगा नहीं। हमने, मुझे अभी भी याद है कि कब्र भी खोदी थी हमने मेरे बेटे के लिए। तो मैंने अपने देवर को बोला कि मेरा बेटा बचेगा नहीं, लेकिन मेरे पास ए पॉजिटिव है, मरूंगी तो मैं नहीं, लेकिन कम से कम अगर इसकी जान बच जाए तो मुझे ये खुशी होगी। मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाई और इस छोटे बेटे को बचा पाऊंगी। तो मैं ब्लड बैंक गई और मैंने उस बच्चे को जैसे ही ब्लड दिया, और मेरा खुद का बेटा 1 महीने के बाद कोमा से बाहर आया। तो जैसे ही उसके घर वाले मेरे हस्बैंड को आए कि आपकी बीवी ने हमारे बच्चे को बचाया, और मुझे मास्टर जी ना, मेरे हस्बैंड मुझे देखते रहे, बोला कि आपने इसको नहीं, अपने बेटे को बचाया है। तब से लेकर आज तक उसने मुझे कभी नहीं बोला कि अब आप खून नहीं दोगी। हमेशा जहाँ पे भी मैं कैंप करती हूँ मुझे साथ साथ होते हैं, मुझे साथ देते हैं। मैन होता है, अगर मैं मतलब हमेशा आगे आती हूँ कि हर बहनों को बोलती हूँ ब्लड डोनेट करो, लेकिन साथ होना चाहिए घर वालों का, जैसे कि मुझे इस नेक काम में साथ मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक बहन को ऐसे ही साथ मिले जैसे मुझे मिला, क्योंकि ये नेक काम है, अच्छा काम है, और ख़ासकर खुद के लिए, क्योंकि आजकल पता ही है कि इतने सारे बीमारियां बढ़ चुकी हैं, कैंसर वगैरह। हमें ये पता चलता है कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास आप, वो बोलते हैं कि आपको 3rd स्टेज है, 2nd स्टेज है। अगर हम ब्लड के बहाने जाए, एक तो हमें फ्री में टेस्ट होते हैं वहाँ पे, हमें ये पता चलेगा कि हम किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं है। अगर कोई अनीमिया होगा तो उसको ये पता चले कि हमें खून कम है, तो अभी से ट्रीटमेंट शुरू कर दे। तो मेरी मैसेज बस ऐसे ही मैं आगे आती हूँ सबके सामने हाथ जोड़ के कि हर घर से एक एक डोनर निकले, ताकि सबों की जान बच जाए। इस सिलसिले में आपने कितने कैंप्स किए हैं, कितने अवार्ड्स लिए हैं? आई एम वेरी श्योर कि आपने बहुत बहुत नाम कमाया है। अवार्ड तो मैंने हर जगह पे लिए हैं, बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत जगहों पे मैंने कैंप, खासकर मैंने उन जगहों पे कैंप किया जहाँ पे मतलब कोई जाता भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि शहरों में तो हर जगह पे कैंपस भी होते हैं और भी, लेकिन गाँव में तो कम अवेयरनेस भी कम थी। और जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ पे तो मतलब कोई आता जाता भी नहीं था ऐसे। मेरा अवार्ड
यही है कि एक एज आशा वर्कर उसके साथ ही में एक पेशेंट था मेरा, और जब मैंने पहला यूनिट उसको डोनेट किया तो फिर 2-3 दिन के बाद उसको बहुत सारे चढ़ाने पड़े। फिर एलडी में उन्होंने फ्री दिया क्योंकि ब्लड वहाँ पे अवेलेबल था, लेकिन पहला मैंने ही दिया था। और आज जब भी मैं जाती हूँ वहाँ पे सेंसस के लिए, उसके वो छोटे छोटे बच्चे मुझे बोलते, वो देखो बिल्किस दीदी, इसने हमारी मम्मा की जान बचाई। और इससे बढ़कर अवार्ड क्या हो सकता है। पहलगाम में जब वो इंसिडेंट हुआ, वो तो हमारे मज़हब के थे नहीं, लेकिन खून एक ही है। ये जो आजकल के वो ढोल बजाते हैं ना, हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं है। ये खून का रंग एक ही होता है। मैंने चुना है इस नेक काम को, और अल्लाह ताला ने मुझे चुना है इस नेक काम के लिए, और मुझे ये बुलेट जो मिला है गॉड गिफ्ट मिला है। और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा इसको नेक कामों में अदा करूँ। तो जब आपने पहलगाम की बात की तो बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये तो देखा कि सड़कों पे लोग आए, मार्च किया, कैंडल प्रोटेस्ट, इसके अगेंस्ट लोग हुए, फिर भी नहीं, हमें नहीं, बाहर नहीं, कहा नहीं। गया कि हमने खून किया, जबकि साइलेंटली एक ऐसी स्टोरी है कि हमने खून दिया है। बिल्कुल, हमने हर जगह पे तब कैंप किया, और ऐसे ही अवेयरनेस की जल्दी जल्दी कि हर एक हॉस्पिटल में ब्लड अवेलेबल रहना चाहिए। और जैसे ही मैंने मैसेज की कि एक्सीडेंट हुआ है कि ब्लड बैंक में ब्लड चाहिए, तो मेरे भाई लोग दौड़ दौड़ के आए, उन्होंने खून दिया। मैंने खुद भी किया था। एक तो गांधरबल में मैंने तब कैंप किया, और पटन में भी मैंने कैंप किया, और हर एक हॉस्पिटल में मैंने अवेलेबल ब्लड रखा उन्हीं के लिए जो एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ था। लेकिन तब तो हमारी बात ही नहीं कि किसी ने, क्योंकि वो खून था। बिल्कुल। अगर वो नाचने वाली होती तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच तो जाते। आपने पहलगाम के अटैक के विक्टिम्स को खून दिया हुआ है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये बात कभी बाहर आई ही नहीं। वो आपको तो क्यों लगा, ऐसे क्यों नहीं बाहर आई ये बात? वो इसलिए नहीं आई कि वो खून का मसला था। वो अच्छा ये सबसे बड़ा था, इसलिए नहीं आई। जी जी जी। तो बस तो यही है। नॉर्थ कश्मीर से आप आते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, पर ऐसे एरिया में आपने कैसे अवेयरनेस क्रिएट की कि मैं ब्लड वुमेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनने जा रही हूँ, कैसे? हाँ। बिल्कुल, ये तो छोड़िए खून की बात। खून तो मैं मतलब हर जगह पे आज मैं छाई हुई हूँ, सोशल मीडिया पे भी, ऐसे भी हर एक ब्लड बैंक में भी, कभी भी कहीं पे भी कैंप होता है या नीड होती है ब्लड की, तो मुझे कॉल आते हैं। तो मैं अपने भाई लोगों को कॉल करती हूँ, वो जाते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, वो जाते हैं खून देने के लिए। ये तो इंसानियत की बात है। आप ये ब्लड डोनेशन, ये कैंप्स या अवेयरनेस या कई सारे केसेस को जो अपने तरह से हैंडल करती हैं, देखती हैं, ये आप पूरा पर्दे में ही रखती हैं, हमेशा ऐसे ही होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको नहीं हमेशा। लगता कि एक टाइम ऐसा भी आया कि पूरे इंडिया में हिजाब बिकेम अ कंट्रोवर्सी, एंड यू आर डूइंग सच गुड वर्क कि हिजाब पहनी लड़कियां ये करती हैं, वो करती हैं, आपका ऐसा कोई मेरा ख्याल? हिजाब इंशाल्लाह तभी उतरेगा जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद पसंद है कि मैं पर्दे में रहूं। तो पूरी दुनिया में घूम के आई हूं, लेकिन हिजाब लगा के। तो इंशाल्लाह मेरा पर्दा तभी उतरेगा जब मैं इस दुनिया से निकलूं। व्हाट इज द मिशन एक्चुअली, बिल्किस का क्या है इरादा? बिल्किस का इरादा है कि हर एक घर से एक एक डोनर निकलना चाहिए। 2012 में, 2013 में, 14, 15, आप तब से खून देते आ रहे हो, तब कश्मीर के हालात भी कुछ ऐसे थे कि इंसान घर से निकलने से पहले 100 बार सोचता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरी शादी हुई थी तो 2012 में ही मैंने हेल्थ शुरू वर्कर, किया, हाँ बिल्कुल। हाँ, पहला यूनिट। और 1 जन को मैंने आशा वर्कर जब मैंने ज्वाइन किया, तो हमारा एक नज़दीकी गांव है, उसको नारीबल कहते हैं। जब मैं वहाँ पे गई, मुझे बोला कि वहाँ पे जाओ और ये काम करना है, वो काम करना है। और मैंने वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे देखे, हैंडीकैप्ड ज़्यादा। और मैंने जब उनसे पूछा कि ये ऐसे क्यों है, तो ऊपर से वहाँ पे ज़्यादा होम डिलीवरी होती थी। तो मैंने सोचा अब मैं कैसे इनको रोकी न, आधे इतने बच्चे हैंडीकैप्ड कैसे हो सकते हैं, अब नॉर्मल कैसे हो सकते हैं। फिर जब मैंने डॉक्टर साहब से बात की, तो उन्होंने बोला शायद इन्होंने वो टीटी नहीं लिया होगा। फिर जब मैं इम्यूनाइजेशन के, उनको इम्यूनाइजेशन भी नहीं करते थे वहाँ पे। जब मैं पहली बार वहाँ पे गई और एक माँ थी वहाँ की, उसने मुझे बोला अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया आप मुझे लिख के दो,
तभी मेरे बेटे को आप इंजेक्शन करो, वैक्सीनेशन करो। तो माशाअल्लाह आज जब से मैं मतलब 2012 से आज तक कोई भी हैंडीकैप्ड बच्चा वहाँ पे पैदा नहीं हुआ, और ना ही किसी माँ ने फिर होम डिलीवरी की। मैं हर एक हॉस्पिटल में उनको फिर मतलब लेके जा रही थी। तो आजकल माँ भी, वहाँ की माएँ भी ठीक हैं और ख़ासकर बच्चे भी ठीक हैं। So, this was Bilkis. I would love to say the blood woman of Jammu and Kashmir, जो सिर्फ खून नहीं देती बल्कि जिंदगियां बचाती है. Thank you so much.